नमस्कार, ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस जयति कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें रसादि आठों का अध्ययन हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काव्य प्रकाश में रसभाव तदा भाषा भाव शांति आदि रक्रमा भिन्नो रसाद्य अलंकार अलंकार्यतया स्थितः इति कारिका के माध्यम से रस पद से 8 का निर्देश किया गया था। इसमें रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्व या भाव प्रशमन, इस तरह से आठों का विवेचन हम सभी उदाहरण सहित समझ चुके हैं। आचार्य मम्मट रस के स्वरूप का प्रतिपादन करने के बाद, जैसा कि चतुर्थ उल्लास की एक कारिका थी, उसमें कहा गया था भिन्नो रसाद्य अलंकार अलंकार तया स्थितः। यहाँ पर जो अक्रम ध्वनि है, अक्रम ध्वनि अर्थात असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, ध्वनि के जब भेदों का हम निर्देश कर रहे थे, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले दो भेद किए थे इन्होंने। प्रकरण को जोड़कर समझेंगे तभी समझ में आएगा, ये नहीं कि आप एकदम से आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्वनि के दो भेदों का निर्देश किया था इन्होंने। सबसे पहले अविवक्षित वाच्य ध्वनि, दूसरा विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद किए थे। अविवक्षित वाच्य ध्वनि का दूसरा नाम लक्षणा मूला व्यंग्य ध्वनि भी है, क्योंकि इसके मूल में लक्षणा रहती है। तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद किए, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। इनके क्रम से उदाहरण भी दे दिए थे। अर्थांतर संक्रमित का त्वामस्मि बच्चे विदुषाम समवायोत्र तिष्ठति आत्मीयामतिमास्थाय स्थितिम अत्र विधेयितत्, ये उदाहरण दिया था। दूसरा आपका भेद था अर्थांतर संक्रमित और दूसरा था अत्यंत तिरस्कृत, जिसमें वाच्य अर्थ अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। उसका उदाहरण था उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता भवता प्रथिता परम विदधीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः सरदाम सतम। ये दूसरा उदाहरण था अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि का। अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि का और अर्थांतर संक्रमित ध्वनि के उदाहरणों को देने के बाद ये बात करते हैं विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि का। विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि का निर्देश करने के बाद ये बताते हैं कि इसके दो भेद होते हैं। पहला भेद आपका संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, दूसरा असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में ही रसद ध्वनि को इन्होंने समाहित किया है। समाहित क्या किया है? रसद ध्वनि का स्वरूप असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि से मिलता जुलता है, इसलिए असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को रसद ध्वनि या रसादित ध्वनि के अंतर्भूत समाहित किया गया है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि ही रसादित ध्वनि है या रसद ध्वनि है, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। तो रसादित ध्वनि की जब बात करेंगे तो रस पद से जो रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्व, भाव प्रशमन आदि आठों का ग्रहण किया जाएगा। और केवल रस कहेंगे तो रस से श्रृंगार आदि 8 या 9 रसों का बोध होगा। इस आधार पर असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि ही रसद ध्वनि है या रसादित ध्वनि है, जिसके स्वरूप को हम समझ चुके हैं। उसी क्रम में थोड़ा सा अंश रह गया था, जिसमें एक बात का निर्देश आचार्य मम्मट का रह गया था, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये पंक्ति रह गई थी, भाव स्थिति उक्ता उदाहरता च, अर्थात भावों की जो स्थिति होती है उसको हम बता चुके हैं। ये जो लिखा है, ये जो वाक्य लिखा है, भाव स्थिति उक्ता उदाहरता च, लिखा है भाव स्थिति तु उक्ता उदाहरिता च। जाने कोप परांगमुखी, जो वहां पर विधिम प्रति असूया जो भावत ध्वनि का उदाहरण दिया था, उसमें भाव स्थिति के स्वरूप को बता दिया गया है। इसके बाद कह रहे हैं मुख्य रसेपि तेंगत्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन। मुख्य रसे, रसे मुख्ये अपि ते अंगित्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन। ऐसे तो रस की प्रधानता होती है, आप सभी जानते हैं, रस प्रधान होता है। यहाँ यहाँ तक कि आपके जो अभिनव गुप्त पादाचार्य हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी ध्वनियों का पर्यवसान अंततः रसद ध्वनि में ही होता है। इसलिए मुख्य हो गया रसद ध्वनि। रसद ध्वनि के मुख्य होने पर भी ते, अर्थात रस, रसाभास, भाव, भावाभास आदि अंगित्वम
अंगित्वम अर्थात प्रधानता को कदाचन प्राप्नुवन्ति, जिस किसी रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ भाव क्या है, तो यहाँ पर वृत्ति के माध्यम से कह रहे हैं ते, यहाँ पर जो ते लिखा है इसका अनुवाद कर रहे हैं ते भाव शांत्यादयः। जो भाव भावाभास भावोदय भाव संधि भाव शांति आदि जो दिए गए हैं वो क्या होते हैं, अंगित्वम प्राप्नुवन्ति, अंगित्वम अर्थात प्रधानता को प्राप्त कर लेते हैं। एक दृष्टांत दे दिया, लौकिक दृष्टांत, राजानुगत विवाह प्रवृत्त भृत्यवत। जैसे नौकर की शादी में राजा जो होता है वो जब नौकर से अनुगत होकर जाता है तो नौकर की प्रधानता हो जाती है। यहाँ पर भी रस मुख्य है, रस प्रधान है, मुख्य रस है, लेकिन जब भाव शांति आदि का प्रतिपादन किया जा रहा है तो आस्वाद्य मान्यता का आधार भाव शांति आदि होने के कारण सहृदय के हृदय में प्रधान रूप से, मुख्य रूप से उसकी प्रतीति रस को उत्पन्न करेगी, जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है। जैसे भाव शांति का प्रतिपादन किया जा रहा है तो प्रधान रूप से व्यंजित होकर सहृदय के रस को आप्लावित, आनंदित और उत्साहित भाव शांति आदि करेगी, ना कि जो रस जिसका प्रतिपादन किया जाना है। किस प्रकार, जिस प्रकार नौकर के विवाह में गए हुए राजा की अब प्रधानता हो जाती है, उसी प्रकार रस के भाव शांति आदि के प्रधान रूप से प्रतिपादित होने पर विद्यमान रस अप्रधान हो जाता है। ये प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब पर्यंततः या फिर अंततः हम जब निर्णय लेंगे और ये निष्कर्ष निकालेंगे कि यहाँ पर जो भाव शांति है वो एक नौकर की तरह है और भाव शांति आदि को पुष्ट क्या कर रहा है, रस। तो ऐसी स्थिति में अंततः पर्यवसान कहाँ होगा, हमारी प्रतीति का, हमारे भाव का, हमारे आनंद का, हमारे जो उत्साह है उसका कहाँ पर्यवसान होगा, अंततः तो रसध्वनि में ही होगा। इसलिए यहाँ पर होता प्रधान भाव शांति आदि है, लेकिन पर्यंततः रसध्वनि ही प्रधान माना जाता है। ऐसा निर्देश आचार्य मम्मट ने इस कारिका के माध्यम से कर दिया है। अब बात कर लेते हैं आगे की। आगे प्रकरण दूसरा प्रारंभ हो रहा है। तो दूसरे प्रकरण को प्रारंभ होने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्थल क्या है। 45वां एपिसोड है जिसका मुख्य विषय है शब्दार्थो भय शक्त्युत्थ त्रिधाशा कथितो ध्वनि। अब जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसके स्वरूप को समझना हम सभी का अभीप्सित है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि की विशेषता यह है कि इसमें क्रम लक्षित होता है, इसमें क्रम लक्षित होता है। अब क्रम कैसे लक्षित होगा, तो सीधी सी बात है, पहले शब्द आएगा, शब्द के बाद अर्थबोध होगा, अर्थ के बाद ध्वनि अर्थ आएगा। अब इसमें कभी तो शब्द से सीधे ध्वनि अर्थ आएगा तब भी क्रम विद्यमान रहेगा, कभी अर्थ आने के बाद ध्वनि अर्थ आएगा, शब्द की इतनी प्रधानता नहीं रहेगी, कभी शब्दार्थ दोनों ही उस ध्वन्यर्थ के प्रति कारण बनेंगे। तो इस आधार पर शब्द शक्तित्व ध्वनि, अर्थ शक्तित्व ध्वनि और उभय शक्तित्व ध्वनि, तीन भेद आपके सामने आचार्य मम्मट के अनुसार उपस्थित होंगे। इस बात को समझने से पहले जो पूर्ववर्ती आचार्यों का जो सिद्धांत है उसको भी समझना हम सभी का अभिप्रेत है। वस्तुतः आप जब रसगंगाधर पढ़ेंगे तो तल्प गतापि च सुतनु एक उदाहरण आया है। जब उत्तमोत्तम काव्य का प्रतिपादन कर रहे हैं तो उन्होंने ये लिखा है कि जो रसद ध्वनि होती है उसकी भी संलक्ष्य क्रम व्यंग्यता होती है, क्योंकि वहां पर भी क्रम जो आ रहा है उसमें प्रतीति और उसमें एक क्रम बना रहता है, और क्रम होने के कारण जो रसद ध्वनि है वो भी संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत समाहित होगी। ये एक विवाद का प्रश्न बन गया, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बस आपके मन में जिज्ञासाएं उद्भूत हों कि जिस सिद्धांत को आचार्य मम्मट ने असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत समाहित किया है वही सिद्धांत आगे चलकर 17वीं शताब्दी में आपके पंडित राज जगन्नाथ क्या कर रहे हैं, उसको अलग से एक भेद दे रहे हैं, उसको संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत ही समाहित कर रहे हैं और उसका उन्होंने वहां विशिष्ट रूप में प्रतिपादन भी किया है। इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने
जो शब्दार्थो भय सक्थित्व करके 3 भेद माने हैं, आपके जब ध्वन्यालोककार हैं आनंद वर्धनाचार्य, ध्वनिकार ने लिखा है क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योस्यानुस्वान सन्निभ शब्दार्थ शक्ति मूलत्वात् सोपि द्विधा विवस्थित। ये लिखा है कि शब्द शक्ति मूला ध्वनि और अर्थ शक्ति मूला ध्वनि, केवल 2 ही भेद होते हैं। यहाँ आचार्य मम्मट कैसा परिवर्तन कर रहे हैं कि शब्द शक्ति और अर्थ शक्ति, उसके बाद उभय शक्तित्व का भी एक भेद निर्दिष्ट कर रहे हैं। तो ये सब विषय हम सभी के सामने उपस्थित होते हैं और इन्हीं विषयों को समाहित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि का स्थल क्या है, उसके बाद अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि का स्थल क्या है, फिर उभय शक्त्युद्भव ध्वनि का स्थल क्या है। जब हम उभय शक्त्युद्भव ध्वनि का स्थल समझेंगे तो ये भी समझेंगे कि किस कारण से ध्वनिकार ने केवल 2 ही भेद माने हैं, उभय शक्त्युद्भव को स्थान ही नहीं दिया है, और आचार्य मम्मट किस आधार पर उभय शक्तित्व को यहां पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसको जब समझेंगे तब वास्तविक रूप से काव्य प्रकाश समझ में आएगा। ये नहीं कि आप पढ़ लिए, उदाहरण जान गए, बोल दिए, बात अलग है। जो भेदक तत्व है, जिस आधार पर इनके प्रतिपादन की शैली में अंतर आ रहा है, उस प्रतिपादन की शैली का जब अंतर समझेंगे तब हमें वास्तविक रूप से साहित्य शास्त्र के ग्रंथों का सम्यक अवबोध होगा और साहित्य शास्त्र की जो परंपरा है उससे हम सुपरिचित होंगे। तब हम कह सकते हैं कि हम साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी हैं। ये नहीं कि वो लक्षण रटा, उदाहरण रटा, बोल दिए, हो गया, यही सब हो रहा है। वस्तुतः विषय शोध का यही है कि इनकी शैली का भेदक तत्व क्या है, इनकी शैली को विभाजित करने वाला भेदक तत्व क्या है। जिस दिन हम भेदक तत्व जान जाएंगे, वास्तविक रूप से काव्य शास्त्र के तत्वों को समझने में लग जाएंगे। तो सबसे पहले बिना किसी व्यवधान के अपन बात करते हैं इस विषय पर जो आज का निर्धारित है। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये 52वीं कारिका है। 52वीं कारिका में आचार्य मम्मट कह रहे हैं, अनुस्वानाव संलक्ष्य क्रम व्यंग्य स्थितिस्तु यह शब्दार्थो भय शक्त्युत्थ त्रिधाश कथितो ध्वनि। अनुस्वानाव संलक्ष्य क्रम व्यंग्य स्थितिस्तु यह शब्दार्थो भय शक्त्युत्थ त्रिधाश कथितो ध्वनि। ये ध्वनि 3 भेद वाली होती है। सा ध्वनि ही सह ध्वनि त्रिधा कथितः। वह ध्वनि कौन? संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। पहले आपका हुआ ध्वनि, उसके बाद अविवक्षित वाच्य, विवक्षितान्य परिवाच्य। अविवक्षित वाच्य के 2 भेद हो गए, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। विवक्षितान्य परिवाच्य के असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में रसद ध्वनि का समावेश कर दिया गया। अब हम जिसका बात कर रहे हैं वो है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, जहां क्रम लक्षित होता है और प्रतीति में भी आता है, और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में क्रम होता है लेकिन शीघ्रता के कारण, प्रतीति तीव्रता के कारण वहां पर लक्षित नहीं होता है। यह भी बताया था जैसे कमल के 100 पत्तों को किसी सुई की नोक से चोबो, एक के बाद दूसरे में छेद होता है। क्रम होने पर भी वहां पर क्रम प्रतीत नहीं होता है, यही कारण वहां पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं शब्द शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य, अर्थ शक्ति मूला। अब यहाँ पर समझ लेते हैं शब्दार्थो भय शक्त्युत्थ। उत्थ मतलब निकल कर आए। शब्द शक्ति से, अर्थ शक्ति से और उभय शक्ति से निकल कर जो ध्वनि अलग अलग भेद वाली होती है, वह उसके 3 भेद होते हैं। अब क्या होता है वहां पर, उसका लक्षण क्या है? तो लक्षण बता रहे हैं, अनुस्वानाव संलक्ष्य क्रम व्यंग्य स्थिति। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य की स्थिति कैसी होती है? अनुस्वान के जैसे। अनुस्वान मतलब होता है अनुरणन, प्रतिध्वनि। जैसे घंटा बजाया, तो जिस समय घंटा बजाया उस समय एक ध्वनि निकलती है, और घंटा बज जाने के बाद उसकी जो प्रतिध्वनि उस वातावरण में विद्यमान हो जाती है, उसको अनुरणन या अनुस्वान कहते हैं, प्रतिध्वनि भी कहते हैं, इकोसिस्टम भी कह देते हैं। इको मतलब साउंड की जो ध्वनि है उसकी प्रतिध्वनि, उसको
अनुस्वान शब्द से बताया गया है कि अनुस्वान के जैसे जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसकी स्थिति ये है कि वह 3 प्रकार से हो सकती है, शब्द शक्ति, अर्थ शक्ति और उभय शक्ति। वृत्ति में आचार्य स्पष्ट रूप से लिख भी रहे हैं, शब्द शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्यः, अर्थ शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्यः, उभय शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्यश्चेति त्रिविधा। 3 जो भेद बता रहे हैं, जहाँ शब्द शक्ति मूल में रहेगी और उससे होने वाला जो अनुरणन है, अनुरणन मतलब प्रतिध्वनि, उस अनुरणन से विद्यमान जो व्यंग्य है वो एक भेद बनेगा। अर्थ शक्ति, अर्थ का सामर्थ्य जहाँ मूल में रहेगा और उससे आने वाला जो अनुरणन अर्थात प्रतिध्वनि जो व्यंग्य है, दूसरा व्यंग्य है वो बनेगा। उभय शक्ति में शब्द अर्थ दोनों की प्रधानता रहेगी या दोनों समतुल्य या तुल्य कोटि से विद्यमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में 3 भेद बनेंगे। तत्र अलंकारोथ वस्तु एव शब्दाद यत्रावभाषते प्रधानत्वेन सज्ञेयः शब्द शक्त्युद्भवो द्विधा। शब्दात यत्र अवभासते, यहाँ पर लिखा है ना। अब यहाँ पर जो पहला भेद है शब्द शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य, उसका निर्देश 53वीं सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। अलंकार अथ मतलब इसके बाद अथ वस्तु, अलंकार वस्तु एव, अलंकार अथवा वस्तु शब्दात, शब्दात शब्द की प्रधानता के कारण यत्र मतलब जिस वाक्य संदर्भ में अवभासते अर्थात प्रतीत होंगे, प्रधानत्वेन सज्ञेयः प्रधान रूप से उसको जानना चाहिए। कौन सी जानना चाहिए? शब्द शक्त्युद्भवः, क्योंकि वहां शब्द से भाषित हो रहे हैं, शब्द वहां पर कारण है। शब्द के माध्यम से जहां पर अलंकार अथवा वस्तु की प्रतीति हो उसको शब्द शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि कहेंगे। अब एक बार शब्द से अलंकार का ज्ञान होगा, एक बार शब्द से वस्तु का ज्ञान होगा, इसलिए उसको शब्द शक्त्युद्भवो द्विधा, 2 भेद बता दिए। शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि के भी 2 भेद हो जाते हैं। वस्तुएति अनलंकारम वस्तु मात्रम, है ना। वस्तु और वस्तुएति, वस्तु पद का मतलब क्या है? अनलंकारम वस्तु मात्रम। वैसे समस्त अलंकार को भी वस्तु कहा जाता है, लेकिन जहां अलंकार रहित हो वो केवल वस्तु होता है, जिसमें किसी अलंकार का प्रतिपादन न किया जाए उसको वस्तु कहा गया है। वस्तु का यही लक्षण है कि वस्तु का मतलब है अनलंकारम, रस भिन्नम अनलंकारम वस्तु मात्रम, रस से भिन्न हो, अलंकार रहित हो, और जहां पर ऐसा व्यंग्य प्रतीत हो उसको वस्तु ध्वनि का स्वरूप बताया गया है। हम अन्य जगह अन्य स्थलों पर भी आपको इसके विषय में बता चुके हैं। अब सबसे पहले इसका उदाहरण दिया जा रहा है। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार इसमें अलंकार ध्वनि है और शब्द के माध्यम से है, शब्द का सामर्थ्य। अब ये स्थिति वही बन रही है जो अलंकारों में बनती है कि जब शब्द की प्रधानता होगी तो शब्द अलंकार, शब्द का परिवर्तन जहां सहन करने योग्य नहीं होगा, है ना, उसको कहेंगे शब्द अलंकार। और शब्द परिवृत्ति सहत्व, जहां मतलब शब्द का परिवर्तन जहां सहन हो जाए और अलंकार की त्रुटि न हो तो वहां अर्थालंकार। उसी प्रकार जहां शब्द परिवर्तन असहत्व हो और ध्वनि हो रही हो तो उसको शब्द ध्वनि कहेंगे, और जहां सहत्व हो वहां पर अर्थ ध्वनि कहेंगे। इस माध्यम से शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि और अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि के 2 भेद बनेंगे। यहाँ पर जो आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है, यहाँ पर शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि का अलंकार नाम का, अलंकार ध्वनि, शब्द शक्त्युद्भव अलंकार ध्वनि का यह उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें हम समझेंगे किस प्रकार यहाँ पर अलंकार ध्वनि भाषित हो रही है शब्द के माध्यम। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही विचारणी है कि आप लोग अलंकार तो समझे नहीं है, तो अलंकार ध्वनि को कैसे समझेंगे। फिर भी हम प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अलंकार का स्वरूप बता देंगे। यहाँ जौन सा अलंकार है उसके स्वरूप को बताने के बाद ही इस श्लोक में आगे की बात करेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है ये अलंकार ध्वनि का स्वरूप। इस पद्य का पहले भाव समझ लेते हैं। भाव ये है कि किसी राजा के द्वारा अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में कोई राजा के आश्रित कोई कवि है, वो इसकी स्तुति कर रहा है। स्तुति करते समय वो ऐसे शब्दों का चयन कर रहा है
जिससे एक से दो अर्थ आए। अब एक से दो अर्थ जहां आते हैं तो यहां एक और प्रकरण निकल के आता है। श्लेषालंकार में भी यही स्थिति होती है, एक शब्द द्व्यर्थक होता है और द्व्यर्थक होने के कारण वहां पर श्लेष अलंकार। लेकिन श्लेष अलंकार और अभिधा मूला व्यंग्य ध्वनि जो है, इनका विषय विभक्त विभक्त कैसे हो, मतलब दोनों को पहचाना कैसे जाए कि ये स्थल श्लेषालंकार का है और ये स्थल अभिधा मूला व्यंग्य ध्वनि का है। ऐसी समस्या उपस्थित होने पर आचार्यों ने सिद्धांत दिया है कि जहां पर प्राकृतिक और अप्राकृतिक भाव उपस्थित हो वहां पर हम अभिधा मूला व्यंग्य ध्वनि मानेंगे, क्योंकि प्राकृतिक में अभिधा नियंत्रित हो जाएगी, अप्राकृतिक जो अर्थ है वो व्यंग्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अभिधा मूला व्यंग्य ध्वनि हो जाएगी। श्लेष अलंकार में दोनों ही अर्थ अभीप्सित होते हैं, दोनों ही प्राकृतिक होते हैं। ये समाधान उन लोगों ने वहां दिया है। इस श्लोक का भाव यही है जो आपको बताया जा चुका है। कोई कवि राज स्तुति कर रहा है, राज स्तुति करते समय भाव वर्णित कर रहा है कि राजा ने किस प्रकार शत्रुओं के प्रताप को क्या कर दिया, निर्वापितः अर्थात समाप्त कर दिया। सबसे पहले इस पद्य का उच्चारण कर लेते हैं। उल्लास्य काल करवाल महाम्बुबाहम देवेन येन जरठोर्जित गर्जितेन निर्वापितः सकल एव रणे रिपूणाम धारा जलैस्त्रिजगति ज्वलित प्रभाता त्रिजगति ज्वलित प्रतापः। स्पष्ट है भाव। ये न देवेन, जिस देवता ने, जिस राजा ने जरठ, जरठ मतलब कठोर, जठर कंधा, जलद जठर कंधा ऐसे करके पद्य आता है ना। जठर जरठ मतलब होता है कठोर, ऊर्जित गर्जित, कठोर और ऊर्जस्वी गर्जना के माध्यम से जिस राजा ने त्रिजगति ज्वलितः प्रतापः, तीनों लोकों में दीप्त होने वाले किसके प्रताप को, रिपूणाम प्रतापः, शत्रुओं के प्रताप को, रणे सकले सकलः प्रतापः, ठीक है, निर्वापितः, निर्वापितः अर्थात नष्ट कर दिया। जिस राजा ने कठोर अर्थात तेजी से, और क्या, एक सेकेंड, ऊर्जित गर्जितेन का भाव है यहां पर, चढ़ा बढ़ा गर्जन करने वाले, जिस राजा ने शत्रुओं के जलते हुए प्रताप को युद्ध में बुझा दिया। किससे बुझाया, तो धारा जलई ही, तलवार पर रखे हुए धार के जल से। तलवार कितनी तीव्र थी कि वो जल के समान चमक रही थी। धारा जलई ही, धारा अर्थात उसकी जो तलवार थी, उसका जो खड्ग था, उस खड्ग से उन शत्रुओं को नष्ट करके समस्त प्रताप निर्वापित अर्थात बुझा दिया। और क्या है, अब धारा जलई आ कहां से गया, तो बता रहे हैं काल करवाल महाम्बुबाहम उल्लास्य। काल रूपी करवाल अर्थात तलवार को निकालकर उसके महान अम्बुबाह अर्थात धारा प्रवाह को उल्लास से अर्थात उल्लसित करके, खड्ग की अर्थात धार के कांति से शत्रुओं के तीनों लोकों में ज्वलित प्रताप को संग्राम में पूर्ण रूप से निर्वापित अर्थात बुझा दिया। ये यहां पर राज स्तुति का अर्थ आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब ऐसी स्थिति में एक दूसरा अर्थ आता है। दूसरा अर्थ जो है वो अप्राकृतिक है, लेकिन जब प्राकृतिक और अप्राकृतिक का उपमान उपमेय भाव कल्पित कर लेंगे तो क्या होगा, यहां पर उपमा अलंकार ध्वनि स्पष्ट हो जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया। अब जो अप्राकृतिक अर्थ है उसको भी समझ लेते हैं। उसमें इंद्र की प्रताप का वर्णन किया गया है। यहां पर टीकाकार ने कुछ शब्द दिए हैं, उनके दो अर्थ निकलते हैं। उन दो अर्थों के माध्यम से एक अर्थ इंद्र के अर्थ में परिणत होता है। जैसे करवाल एक शब्द दिया है, अम्बुबाह दूसरा शब्द दिया है, गर्जित दिया है, तीसरा रण दिया है, चौथा धारा जल दिया है, देव और ताप, इन शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हैं। तो काल करवाल के दो अर्थ क्या हैं,
तो काल स्वरूपिणी तलवार और काली किरणों वाला नवीन मेघ, जो नवीन मेघ होता है। और अम्बुवाह के भी दो अर्थ हैं, एक तलवार पर रखे हुए पानी का प्रवाह और दूसरा अम्बुवाह, अम्बुम बहती थी अम्बुवाह वित्पत्ति लभ्यर्थ जो अर्थ है उससे दूसरा अर्थ हो जाएगा मेघ। तीसरा गर्जित का कितने अर्थ हैं? गर्जित का सिंहनाद और मेघ गर्जन। राजा का गर्जन कैसा है? सिंहनाद के समान। और मेघ गर्जन, मेघ का रण शब्द के भी दो अर्थ हैं, युद्ध और शब्द। धारा जल के भी दो अर्थ हैं, तलवार पर चढ़ाया हुआ पानी और धाराओं में गिरने वाला जल। फिर है देव के भी दो अर्थ हैं, राजा और इंद्र, है ना। उसके प्रताप के भी दो अर्थ हैं, ऐश्वर्य और बढ़ी चढ़ी गर्मी। शत्रुओं की बढ़ी चढ़ी गर्मी है और ऐश्वर्य किसका है? इंद्र का है। दूसरे अर्थों से पूरे पद का एक नया अर्थ निकलता है कि जिन देव इंद्र ने काली किरणों वाले ऐसे नवीन मेघ को प्रकाशित कर, जो कि गंभीर और बढ़े चढ़े गर्जन के द्वारा प्रकट हो रहा था, जल के शत्रुओं अर्थात सूर्य इत्यादि से उत्पन्न होने वाले तीनों लोकों को जलाने वाले प्रकृष्ट संताप को शब्द करते हुए पूर्ण रूप से शांत कर दिया। यहां पर प्रकरण क्या है? राजस्तुति। अब यहां पर राजस्तुति यदि प्रकरण है तो राजस्तुति यहां पर क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक और अप्राकृतिक में उपमान उपमेय भाव कल्पित करके हम इस अर्थ को ठीक रूप से समझेंगे। जिस प्रकार इंद्रदेव बहुत बड़े मेघ को प्रकाशित करते हैं, उस मेघ का गर्जन गंभीर और विशाल होता है, उसकी किरणें काली होती हैं तथा उस मेघ की जलधारा से जल के शत्रु सूर्य इत्यादि की बड़ी चढ़ी गर्मी को शब्द के साथ पूर्ण रूप से विलुप्त कर देते हैं। उसी प्रकार इन महाराज ने गंभीर और ऊर्जित सिंहनाद करते हुए शत्रुनाशक कृपाण के बहुत बड़े पानी के प्रवाह को और अधिक तीक्ष्ण करके खड्ग की धारा से धारा के पानी से शत्रुओं के तीनों लोगों में प्रज्वलित प्रताप को युद्ध भूमि में पूर्ण रूप से शांत कर दिया। अब यहां पर इंद्र वाला जो अप्राकृतिक है, वह अर्थ प्राकृतिक के प्रति उपमान बन जाएगा। और उपमान जिस प्रकार इंद्र की क्रिया है उसी प्रकार इस राजा की क्रिया है। इस आधार पर यहां पर अत्र वाक्यस्य असंबंधा, क्या लिखा है यहां पर? अत्र वाक्यस्य असंबद्धार्थाविधायकत्वं मा प्रसांक्षी इति प्राकृतिक अप्राकृतिकयोः उपमानोपमेय भावः कल्पनीयः। यहाँ पर जो वाक्य है वो असंबद्ध अर्थ का प्रतिपादन न करने लगे, क्योंकि यहाँ पर रूपक अलंकार भी हो सकता है। रूपक अलंकार न हो जाए जिससे असंबद्ध अर्थ आने लगेगा, और असंबद्ध अर्थ आएगा तो यहाँ पर अलंकार ध्वनि का उस प्रकार से हमें बोध नहीं हो सकेगा। इसलिए वाक्यस्य असंबद्धार्थाविधायकत्वं मा प्रसांक्षी इति प्राकृतिक अप्राकृतिकयोः उपमानोपमेय भावः कल्पनीयः। यत्र अत्र यो प्राकृतिकः सः उपमेयभूतः, अप्राकृतिकः उपमानभूतः, तेन रूपेण अत्र उभयोर्मध्ये उपमानोपमेय भावः, तेन च अत्र उपमालंकारः व्यंग्यः अत्र ईदृशी स्थिति निर्मीयते। तो यहाँ पर स्पष्ट है, जो प्राकृतिक है वो हो जाएगा उपमेय, और अप्राकृतिक जो है इंद्र वाला अर्थ वो हो जाएगा उपमान। दोनों में उपमान उपमेय के भाव से जिस प्रकार इंद्र ने सूर्य की गर्मी को शांत कर दिया, उसी प्रकार इस राजा ने युद्ध में शत्रुओं के तिलमिलाते प्रताप को अपनी तलवार की धारा से निर्वापित अर्थात बुझा दिया। यहाँ पर उपमान उपमेय भाव कल्पित होकर ये जो अर्थ आ रहा है ना, ये क्या है? व्यंग्य है। पहले तो हमें राजरूपी ही अर्थ आया ना, राजरूपी अर्थ का उपमान उपमेय भाव कब कल्पित किया? अर्थ आ जाने के बाद। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दोनों का उपमान उपमेय भाव बन गया, और यहाँ स्पष्ट रूप से जो अर्थ, जिस अर्थ की हमें प्रतीति अभीप्सित थी वो हमें प्राप्त हो जा रही है। इसलिए यह जो पद्य है इसमें उल्लास से काल करवाल महाम्बुवाहम देहिवेन येन जरठोर जितगर्जितेन निर्वापितः सकलेव रणे रिपूणाम धारा जलैस्त्र जगति ज्वलितः प्रतापः। इस पद्य में निश्चित रूप से हमें ये जो आपका अलंकार ध्वनि है,
शब्द से उठी हुई। अब शब्द से कैसे हैं, जैसे जहां पे काल करवाल की जगह पर कोई दूसरा शब्द दे देंगे, या फिर यहाँ पर अम्बुबाहा की जगह पर, अम्बुबाहा से यहाँ पर मेघ का भी बोध हो रहा है और अम्बुबाहा से उनकी खड्ग का भी बोध हो रहा है। अगर यहाँ अम्बुबाहा शब्द हटा देंगे तो मेघ का बोध होगा ही नहीं, तो ये समस्या हो जाएगी ना। देव शब्द की जगह पे कोई और शब्द रख देंगे, अगर जो राजा का नाम है वो रख देंगे, तो देव से इंद्रदेव की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि देव जो है वो शब्द जो दिया गया है वो राजा में स्पष्ट रूप से अविदेयार्थ रूप से नियंत्रित हो जाएगा, उसकी ओर आगे कोई शक्ति जा ही नहीं सकती। इसी प्रकार यहाँ पर जो ज्वलिता प्रताप है, सूर्य की गर्मी, और जलता हुआ प्रताप अर्थात पराक्रम, ये दो अर्थ नहीं आ पाएंगे। धारा जल शब्द यहाँ पर मेघ के जल और तलवार की धार के अर्थ का वाचक नहीं हो सकेगा, अगर इसके जब कोई दूसरा शब्द रख देंगे तो समस्या तो उत्पन्न होगी अगर शब्दों का परिवर्तन करेंगे। इसलिए शब्द का परिवर्तन यहाँ पर असहत्व है। शब्द के परिवर्तन होने से यहाँ पर अलंकार ध्वनि भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए शब्द क्या लिखा है, शब्द शक्त्युद्भव अलंकार ध्वनि का यह उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अगला उदाहरण अगली बार में समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सारा विषय हम लोग पढ़ते हुए आए हैं इस कक्षा में, ताकि जो हमारा जो निर्गलितार्थ है वो बना रहे, अन्यथा जो पहले पढ़ के आए थे वो समस्या में बन जाएगा। इसलिए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे जो वस्तु ध्वनि का स्वरूप है उसको अगली कक्षा में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।